आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं किस तरह से ये थर्मोकोल्स के जो बॉल्स हैं उनको मैं यूज़ करूंगी और उसके साथ साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके किचन को हर वक्त नीट एंड क्लीन रखने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने अपनी ले ली है टी शर्ट जो बिल्कुल पुरानी हो चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं फटी हुई है। क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके जो भी सिलाई है ना उसको हम निकालेंगे नहीं, बस उसको कट करके एक बड़ा सा पीस हम इससे निकाल देंगे। तो कपड़ा बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। आप देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको कट किया है। जहाँ पर इसके आर्म होल था ना उससे ऊपर करते हुए मैंने थोड़ा सा इसको कट किया है ताकि मेरा थोड़ा सा भी कपड़ा ख़राब ना हो। अगर कपड़ा मैं ज़्यादा ज़ाया कर लेती या टी शर्ट छोटी ले लेती ना तो जो कुशन हमारे पास रेडी होता ना उसकी साइज़ बहुत ही छोटी होती। तो देखें इस तरह से ये पीस मैंने निकाल दिया है और इस तरह से पीस निकालने के बाद इंच टेप के साथ इसकी मैं ले लूँगी गोलाई। इसकी गोलाई लेने का बिल्कुल आसान सा मेथड है। आपको कॉर्नर पे इंच टेप रखते हुए कुछ इस तरह से चारों साइड पे घुमाते हुए आपको निशान लगा देने हैं और फिर आपको ये निशान को ज्वाइन करके उसके बाद आपको कट कर देने हैं। तो बिल्कुल परफेक्ट एक राउंड शेप आपकी आएगी इस तरह से। इससे भी आसान मेथड ये है कि आपके पास अगर कोई बड़ी सी प्लेट पड़ी है तो वो यूज़ कर सकते हैं या कोई बड़ी सी परात यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी ये जो गोल है ना बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो यहाँ पर इसको मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद टी शर्ट को उल्टा करके मैंने रखा है ताकि इसकी जो प्रिंट है ना अंदर की तरफ चली जाए। इसको मैं सिलाई लगा दूंगी और थोड़ी सी स्पेस को छोड़ दूंगी। तो सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से इसको मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको कर लूँगी सीधा। अब हम इसकी करेंगे फिलिंग। अगर आपके पास पुराने दुपट्टे पड़े हैं शिफॉन के वो यूज़ कर सकते हैं, कतरन पड़ी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलिएस्टर है तो बेस्ट है। मेरे पास तीनों में से कुछ भी नहीं था। तब मैंने क्या किया, बच्चों का जो बीन बैग है ना जो काफ़ी पुराना हो चुका था और बच्चे बड़े हो चुके हैं तो उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने उसको खोला और ये जो थर्मोकोल के बोल्स होते हैं ना उसके अंदर होते हैं वो ही मैंने निकाल दिए और इसके अंदर फिल कर दिए। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में इसमें आए थे। अभी तो ये एक ही डिश मैंने रखा है, इस तरह के 3 से 4 डिश मैंने इस एक जो कुशन है इसमें भर लिए थे। उसके बाद सिलाई लगा के मैंने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैंने क्या किया है, बिल्कुल सेंटर में एक डॉट लगाया और ये डॉट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 5 या 6 मैंने थोड़ी सी गैप के साथ डॉट्स लगाए। उसके बाद एक मैंने ले ली नीडल, उसमें मैंने एक मजबूत किस्म का धागा डाला है। रील्स का जो धागा है ना तकरीबन 4 धागे साथ करके इस एक नीडल में मैंने डाल दिए। नीडल भी मैंने बड़ी ली है और इस तरह से इसके अंदर डाला और 1 सेंटीमीटर का गैप छोड़ के फिर मैंने वापस सुई इसी कुशन में से ऊपर की तरफ निकाली और एक टाइटली नोट लगा दी है। धागा आपको मजबूत लेना है क्योंकि जब आप नोट लगाएंगे और इसको अच्छा खासा खींचेंगे ना ताकि इसमें एक डिज़ाइन आ जाए। अगर आप धागा कमज़ोर लेंगे ना तो जब हम इसको खींचेंगे तो धागा टूट भी सकता है। तो धागा मजबूत लेना है और इस तरह से इसको गुजारने के बाद यहाँ पर एक नोट लगाऊंगी। फ़िलहाल एक लगाऊंगी, इसको पूरा मैं खींचूंगी और जितना मैं खींच सकती हूँ उतना मैंने खींचा और दोबारा दूसरी नोट लगा के यहाँ पर इसको कर लिया है मैंने फिक्स। तो इस तरह से जहाँ पर भी मैंने ये डॉट्स लगाए वहाँ पर सेम मेथड के साथ ये मैं रेडी कर लूँगी। इस तरह से रेडी करने के बाद कुछ इस तरह से ये कुशन हमारे पास रेडी हो जाएगा। तो अब आप चाहें ना तो इस स्टेज पे भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आप जब पॉलिएस्टर इसमें भरेंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट सा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से बना था लेकिन बीन बैग के अंदर जो मटेरियल होता है ना वो भी बैठने के लिए ही होता है। तो इस तरह से इसको मैंने रेडी कर लिया है। मल्टीपल कलर की कितनी सारी टी शर्ट्स हमारे पास पड़ी होती हैं तो इस तरह से 3-4 भी अगर हम बना लेते हैं तो देखें कितनी अच्छी लगेंगी ना मल्टी कलर के इस तरह के कुशन कमरे में रखे हुए भी। किसी भी कॉर्नर पे रखेंगे तो भी वो कॉर्नर बहुत ही अच्छा दिखेगा। तो अब इसका कवर भी मैं रेडी करूंगी क्योंकि ये जो हमने सिलाई लगाई है ना इसके ऊपर कोई चीज़ लग जाएगी तो उसको वॉश करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इस तरह से एक मेरी अपनी शर्ट थी उसको मैंने ले लिया है। उसका जो बैक का बिल्कुल एक पार्ट है ना जिसकी एक ही प्रिंट है उसको मैंने पीस पूरा निकाल दिया है और बिल्कुल इसी की साइज़ का मैं ले लूँगी सर्किल।
आपके पास अगर कोई शिफॉन का दुपट्टा पड़ा है ना तो उसके साथ भी आप इसका कवर बना सकते हैं। मेरे पास ये कॉटन की मेरी अपनी शर्ट थी, उसको मैंने यूज़ किया है और इस तरह से इसके जो बॉर्डर्स थे ना उसको मैंने अलग किए हैं और पहले इसको सिलाई लगा दूंगी। दोनों के हैं, फ्रंट और बैक के हैं, और थोड़ा सा जो कपड़ा बच रहा था ना उसमें मैंने स्लीव्स कट करके इसके साथ लगा दी थी। नेफा बनाया, नेफा बनाने के बाद इसके साथ मैंने इसको अटैच करके एक सिलाई के साथ बंद कर दिया है। तो बंद करने के बाद कुछ इस तरह से ये हमारे पास रेडी हो जाएगा और इसके अंदर मैं डाल दूंगी एक डोरी। तो डोरी डालने से ये फायदा हो जाएगा ना कि जितना भी हम इसको खींच सकते हैं। इलास्टिक अगर डालेंगे ना तो उतनी अच्छी तरह से ये फिट नहीं आएगा, उसको लगाना और फिर वापस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखें, सबसे पहले तो डोरी मैंने ले ली है, जो बच्चों के ट्राउजर्स में होती है ना वो ही मैंने ले ली है, इसके अंदर मैंने डाल दी। डालने के बाद इस कुशन के ऊपर मैंने इसको लगा दिया है और जितने भी इसके जो एक्स्ट्रा सिरे थे ना उनको मैंने एक अच्छी तरह से नोट लगाई और इसके अंदर ही फिक्स कर दिया। तो अब आप इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। हमने बॉर्डर देखें कुछ इस तरह से लगाए ना, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि इसका इतना अच्छा डिज़ाइन भी निकल के आ जाएगा। मैंने तो ऐसे ही बॉर्डर निकाल दिए थे और साथ में जो कम हो रहे थे ना वहाँ पर स्लीव थी ना उनको अटैच कर लिया था। तो इस तरह से इसको बांधने के बाद कुछ इस तरह से डिज़ाइन भी बन गया और बेकार पड़ी हुई चीज़ों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ हमने अपने घर पे बना के रेडी कर ली है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये वाला आइडिया कैसा लगा। पसंद आया है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री होता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट आइडिया। हमारे किचन के ड्रॉर्स होते हैं या कैबिनेट्स होते हैं ना, उसमें हम स्पून्स रखते हैं, या काउंटर टॉप के बिल्कुल नीचे जो कैबिनेट्स बड़े होते हैं ना उनमें हम बर्तन वर्तन रखते हैं या कोई भी चीज़ रखते हैं ना तो उनमें स्मेल हो जाती है, अक्सर इस तरह से सीलन भी हो जाती है। देखें, ये जो मेरा कैबिनेट है ना बिल्कुल काउंटर टॉप मेरा है ना उसके नीचे बड़ा सा जो कैबिनेट है ना वो ही है। मैंने इस तरह से इसको खोला है। सबसे पहले एक DIY क्लीनर बनाएंगे, उससे आपके किचन के कैबिनेट्स भी साफ़ हो जाएंगे और उनमें बहुत ही अच्छी से एक खुशबू भी आएगी। पानी डाला है मैंने 1 कप के जितना, उसके साथ साथ लिक्विड जो होता है सोप डिश वॉश वो ऐड कर सकते हैं, शैम्पू ऐड कर सकते हैं या डिटर्जेंट भी ऐड कर सकते हैं। साथ में नमक लाजमी ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक है ना वो क्लीनिंग बहुत अच्छी करता है और कोई स्मेल भी ख़त्म कर देता है। विनेगर मैंने ऐड किया है, विनेगर के साथ साथ बेकिंग सोडा ऐड किया है जो हर घर में मौजूद होता है। उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर लिया, बोतल में भर लिया। लेकिन एक और इंग्रेडिएंट भी ऐड करेंगे जो अभी इस स्टेज पे तो मैं भूल गई थी, लास्ट में मैंने ऐड कर लिया था। बोतल में भर लिया है, किसी भी स्प्रे बोतल में इसमें भर सकते हैं। और उसके बाद जो फैब्रिक सॉफ्टनर होता है ना वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। ये हर घर में तकरीबन पड़ा रहता है, अगर नहीं तो इसके साशे भी मिलते हैं, एक साशे आप ले सकते हैं। अब देख सकते हैं ये जो हमारा ड्रॉर्स है ना जहाँ पर देखें निशान हो जाते हैं पानी से या तो स्मेल हो जाती है ना एक अजीब सी, उसको पहले तो आपको क्या करना है, ड्राई कपड़े के साथ अच्छी तरह से साफ़ कर देना है। कोई भी डस्ट वगैरह है ना वो आपको निकाल देनी है। उसके बाद ये जो हमने अभी क्लीनर बनाया है ना उसके साथ आप पूरा ड्रॉर अच्छी तरह से इस तरह से क्लीन करें। और फिर आपका ये जो ड्रॉर है ना अगर निकल जाता है ना बाहर तो आप इसको निकाल के इसको धूप लगवा दें अच्छी तरह से। अगर नहीं निकलता ना तो इधर पे ही आप इसको खुला छोड़ दें ताकि इसको हवा लगे, अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और ये कैबिनेट्स जो मेरा काउंटर टॉप है ना उसके बिल्कुल नीचे जो बड़े कैबिनेट्स होते हैं वो ही है, इनको देख सकते हैं मैंने लाइनिंग निकाल दी है। सबसे पहले आप कोई भी ब्रश ले सकते हैं, पहले इसकी जो डस्ट वगैरह होती है ना ड्राई उसको हम क्लीन करेंगे। मैंने यहाँ पर ये जो सफाई करती हूँ ना मैं ब्रश किचन का हैंडल वाला है यही यूज़ किया है। इसके साथ मैं ये इसकी सारी डस्ट मट्टी है ना वो सारी निकाल दूंगी, इससे आसानी हो गई थी। और इधर ही इसको क्लीन करने के बाद इधर ही एक पेपर के साथ मैंने इसको उठा के इसको मैंने डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे कैबिनेट्स के अंदर टाइल्स वगैरह नहीं लगे हुए, फिर भी मैं ये जो क्लीनर है ना इसके साथ इसको क्लीन करती हूँ कुछ इस तरह से। पहले स्प्रे करके फिर मैंने कपड़ा लगा के अच्छी तरह से ये साफ़ कर लिया है। कॉर्नर्स में आपको सीलन नज़र आ रही होगी, ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, गीली नहीं है, तभी इसके ऊपर निशान आ गए हैं। तो इस तरह से मैंने इसको सारा क्लीन कर लिया है। ऊपर का जो है हिस्सा उसको भी मैंने क्लीन कर लिया है, वॉल्स वगैरह हर चीज़ इस कैबिनेट को मैंने इसी क्लीनर के साथ साफ़ करके और फिर मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। तकरीबन 1 से 2 घंटे तक मैंने इसको खोल दिया था।
उसके बाद कॉटन के जो पैड्स आते हैं ना उसके ऊपर मैंने एसेंशियल ऑयल डाल दिया है। अगर आप जो सैनिटरी नैपकिन होता है ना वो यूज़ करना चाहते हैं या कॉटन जो नॉर्मल जो हमारे घर पे पड़ा होता है उसके ऊपर थोड़ा सा एसेंशियल ऑयल या विनेगर डाल के आप रखेंगे ना कैबिनेट्स के अंदर कुछ दिन के लिए, तो आपके कैबिनेट्स में स्मेल वगैरह होगी ना वो ख़त्म हो जाएगी। और हमने जो क्लीनर बनाए उनसे तो वैसे ही सारी स्मेल चली जाएगी, क्योंकि हमने इतने सारे स्ट्रॉन्ग उसमें विनेगर डाला है, बेकिंग सोडा, नमक, जो सारे क्लीनिंग एजेंट हैं। तो ये पैड्स है ना इनको मैं कॉर्नर्स में किसी भी जगह पे इस तरह से रखूंगी। उसके बाद मैं लाइनिंग इसके ऊपर लगाऊंगी प्लास्टिक की। कैबिनेट्स के अंदर अखबार वगैरह हम जब बिछाते हैं ना तो उससे भी काकरोचेज या स्मेल वगैरह हो जाती है, क्योंकि वो कागज़ होता है ना, कोई भी मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इस तरह से नमी रहती है हमारे कैबिनेट्स में। लाइनिंग को ऑलरेडी मैंने साफ़ किया हुआ था, लेकिन इसके अंदर रखने के बाद यही जो क्लीनर है ना इसके साथ में एक इसकी लेयर हल्की सी लगा दूंगी, ताकि इसकी जो खुशबू है ना इन लाइनिंग के अंदर भी आ जाए। एक और आइडिया आपके साथ में शेयर करूंगी, अगर आप चाहें ना तो बे लीव्स जो तेज़ पत्ते होते हैं उनको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं, लौंग भी रख सकते हैं, क्योंकि ग्रोसरी के जो कैबिनेट्स होते हैं ना उनमें हम फिनाइल की गोलियां वगैरह नहीं रख सकते। सिंक एरिया के जो इस तरह से काउंटर टॉप के नीचे बड़े से कैबिनेट्स होते हैं उनमें फिनाइल की टेबलेट्स वगैरह रखी जा सकती हैं। जहाँ पर बर्तन होते हैं ना वहाँ पर इस तरह से बे लीव्स रख सकते हैं। तो ये जो ड्रॉर है ना ये भी हो गया था अब ड्राई। इसके अंदर भी मैंने लाइनिंग लगा दी, वापस से इसको क्लीन कर लिया था, और उसके साथ साथ बे लीव्स कुछ इसके अंदर मैंने रख ली हैं, तेज़ पत्ते, ताकि इसमें मैं स्पून्स वगैरह रखूंगी ना उसमें कोई स्मेल वगैरह ना हो। वैसे ही बारिशें हैं ना तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती रहती है। और ये जो प्लास्टिक के डिस्पोजेबल कंटेनर है ना इनको मैंने इसके अंदर रखा है, और इस तरह से मैंने ये सारे स्पून्स वापस इसमें ऑर्गेनाइज करके रख लिए हैं। कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।